आज मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ जिसके 4 पार्ट हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो पहले इनइक्वालिटी है -3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। इसको हम लिख सकते हैं r 3x, इसको इधर कर दिया, -2y, इन दोनों को इधर कर दिया, 3x - 2y, और ये 6 आपका इधर हो जाएगा तो प्लस, तो इसका मतलब कि यह लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। कहने मतलब यह कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अगर आप, तो क्या हो जाएगा 3x - 2y और ये 6 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इस इनइक्वालिटी में अगर हम x और y की जगह पर 0 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या है, विच इज ट्रू, यह ट्रू है। इसका मतलब यह हुआ कि द सॉल्यूशन रीजन contains 0 0। मतलब सॉल्यूशन रीजन उस साइड में होगा जिधर 0 0 होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ट्रेस कर लें। इस लाइन को हम, और इस इनइक्वालिटी को अगर हम लाइन के रूप में लिखना चाहें तो लाइन के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2y = 6। इसको 3 से डिवाइड कर दें, अरे 6 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, x/2 और -y/3 = 1। और इसे हम लिख सकते हैं x/2 + y/-3 = 1। अर्थात ये जो लाइन होगी यह x एक्सिस से 2 इंटरसेप्ट काटेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y एक्सिस से -3 का इंटरसेप्ट काटेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हम इसको ट्रेस करने जा रहे हैं। यह हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस से 2 लंबाई का इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, अर्थात इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2, अरे 2, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। अब y एक्सिस से -3 लंबाई का इंटरसेप्ट, तो 1, 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3, 0, 3। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा यह लाइन मिलेगी, यह लाइन हो जाएगी। ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है, तो ये लाइन हो गई। अब जो सॉल्यूशन रीजन है वह 0 0 पॉइंट को कंटेन करेगा, अर्थात सॉल्यूशन रीजन किधर आएगा, सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इस तरह से इस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है 0 0 कंटेन करेगा, इसलिए इस साइड में ये सब जो है ये सब सॉल्यूशन में आ जाएगा। दैट इज द shaded portion represents the solution region। सॉल्यूशन रीजन, तो इस तरह से पहले पार्ट का ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं।
दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा पार्ट है 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। अब इसको अगर हम इधर 0 0 रखें तो 0 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन 30। एक्स और वाई की एक्स यहाँ पर 0 और वाई के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड 30 हो जाएगा, अर्थात 0 30 से छोटा है। क्या है, विच इज ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हेंस solution region contains the point 0 0, अर्थात जिधर 0 0 होगा उधर ये सोल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वालिटी को अगर हम लाइन के रूप में लिखें तो क्या मिल जाएगा हमें, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 5/30 अर्थात -6 हो जाएगा, 5 × 30, तो माइनस मतलब x/-6 हम इसको लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा प्लस y/3/30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, अर्थात x एक्सिस से -6 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 10 लंबाई का इंटरसेप्ट कटेगा। तो अब हम इसकी ट्रेसिंग करने जा रहा हूँ। यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस है। तो अब इसके बाद -6, 0 x एक्सिस पर 6 डिस्टेंस पर जाए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, अर्थात इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 0, -6, 0। अब 0, 10 मतलब 10 यहाँ पर तो 1, अब इस y एक्सिस पर 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 10। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, लेकिन डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन इसलिए बनाएंगे क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। ये लाइन है तो सोल्यूशन रीजन क्या होगा, सोल्यूशन रीजन 0 कंटेन कर देगा, अर्थात इसके यह जो लाइन है इसके इस साइड में राइट डायरेक्शन में, अर्थात ये जो होगा हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये सब सोल्यूशन रीजन में आ जाएगा। जो भी इस लाइन के इस डायरेक्शन में होगा सारे ये सब जो है सोल्यूशन रीजन है। हेंस the dotted portion is the solution region। is the solution region। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये लाइन का इक्वेशन, तो हाँ इसके बाद जो ये लाइन हम लिख दें इस पर, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 3y - 5x = 30।
3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। इसी तरह से ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 3x या माइनस 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये लाइन हो गई। अब इसके बाद तीसरे पार्ट पर हम आते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट की जो इनइक्वालिटी है वो है y लेस देन 2। y इज लेस देन माइनस 2 है। तो इसमें अगर हम y की जगह पर 0 रख दें क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन माइनस 2। तो क्या है? ये रॉन्ग है क्योंकि 0 माइनस 2 से छोटा नहीं होता है। तो विच इज रॉन्ग या विच इज नॉट ट्रू? विच इज नॉट ट्रू। अब y इक्वल टू माइनस 2 को हम ट्रेस करें। y इक्वल टू माइनस 2 या इसे हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको ट्रेस करते हैं। तो इसको ट्रेस करेंगे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब y इक्वल टू माइनस 2 लाइन में लिखेंगे y इक्वल टू, मान लिया यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो यह लाइन जो है y इक्वल टू माइनस 2 है। और चूंकि यहाँ भी इनइक्वालिटी नहीं इसलिए इसको भी डॉटेड लाइन ही बनाएंगे हम। यह लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 2 है। y इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसके बाद चूंकि यह जो एक्स वाई यहाँ पर 0 जो रखने पर जो आ रहा वो करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन रीजन होगा वह जिस साइड में ओरिजिन होगा उस साइड नहीं होगा बल्कि उसके अपोजिट साइड में होगा। अर्थात ये सब सोल्यूशन रीजन होंगे, ये सब सोल्यूशन है, ये सब सोल्यूशन रीजन है। which is not true, hence the dotted portion is the solution region, is the solution region। क्यों सोल्यूशन रीजन डॉटेड पोर्शन है? क्योंकि यह एक्स वाई के यहाँ पर 0 रखने पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 लेस देन माइनस 2 आ रहा है, इसलिए सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन नहीं आएगा। अर्थात ये 0 0 जो पॉइंट है ये नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? इस लाइन के इस साइड में होगा। अब इसके बाद हम चौथे पार्ट पर आते हैं। चौथा पार्ट है हमारा x इज ग्रेटर देन माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो अब यहाँ पर अगर हम x यहाँ पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सोल्यूशन रीजन है ओरिजिन को कंटेन करेगा, हेंस द सोल्यूशन रीजन contains origin, contains 0 0, contains 0 0। तो अब x इक्वल टू माइनस 3 अगर हम लाइन खींचें तो क्या आ जाएगा? ये है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x इक्वल टू माइनस 3, यह 0 0 पॉइंट है। तो x इक्वल टू माइनस 3 लाइन, इधर ये 1, ये 2, ये 3 और इसको भी हम डॉटेड लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ये
ये लाइन है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। अब जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, इस लाइन के राइट साइड में, क्योंकि सोल्यूशन रीजन 0 0 कंटेन करेगा, तो इसलिए ये जो पोर्शन है सब सोल्यूशन रीजन में जाएगा। ये पूरा इधर जितना है, मतलब इस लाइन के राइट हैंड साइड में सब सोल्यूशन ही रहेगा। तो इस तरह से द डॉटेड पोर्शन इज द सोल्यूशन रीजन। द डॉटेड पोर्शन is the solution region। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों पार्ट मैंने कर दिए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।